किसी दूर दराज और खूबसूरत बादशाहत में एक मेहरबान और खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी इलारा था। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी बल्कि अपनी दानिशमंदी, मेहरबानी और अपनी शाही जिम्मेदारियों और ज़ाती नशोनुमा के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए भी जानी जाती थी। हर रोज़ इलारा अपने ख़ास मामूल पर अमल करती थी जो उसे ज़मीन से जुड़ा रखता और उसे अपनी रियासत को मोहब्बत और इंसाफ के साथ चलाने में मदद देता था। शहजादी इलारा का दिन सूरज के निकलने से पहले शुरू होता था। वो मानती थी कि एक पुरसुकून सुबह पूरे दिन के लिए राह हमवार करती है। इसका शाही कमरा नर्म, सुनहरी रोशनी से भरा होता था क्योंकि इब्तिदाई सुबह की रोशनी पर्दों से छन कर आती थी। एक नर्म दस्तक के साथ इसकी आँख खुलती तो उसकी मुलाजमा अमीलिया एक ट्रे में गुलाब की चाय और महल के बाग से ताज़ा फल लेकर आती। इलारा इस खामोशी के लम्हे से बहुत लुत्फ अंदोज होती थी। बिस्तर से निकलने से पहले वो एक गहरी सांस लेती, रेशमी चादरों की नरमी को महसूस करती और सुबह की शुक्रगुजारी करती, शुक्रिया इस नए दिन के लिए जो इम्कानात से भरा हुआ है। चाय का एक घूंट लेने के बाद वो बिस्तर से उठती और अपनी बालकोनी पर जाकर खड़ी हो जाती जो महल के वसी बागात का मंजर पेश करती थी। उसमें डूबे फूल सुबह की रोशनी में चमक रहे होते थे और परिंदे अपनी मीठी आवाज़ों में चहचहाते थे। ये लम्हा इसके लिए सबसे पसंदीदा था क्योंकि यह उसे दुनिया की खूबसूरती से जोड़ता था इससे पहले के दिन की जिम्मेदारियां शुरू होती। अपने जिस्म और दिमाग को तैयार करने के लिए शहजादी इलारा अपना दिन योगा से शुरू करती थी। इसकी वर्जिश नर्म लेकिन इर्तिकाज के साथ होती थी। अपने ज़ाती सहन में जो फूलों और पुराने बलूत के दरख्तों से घिरा हुआ था वो बड़ी नज़ाकत से सांस की ताल के साथ हरकत करती थी। करीब ही एक फवारे की आवाज़ पस मंजर में सुकून का एहसास दिलाती थी और ताज़ा सुबह की हुआ इसे तवानाई फराहम करती थी। इलारा का मानना था कि दिन की शुरुआत हरकत और गौर व फिक्र के साथ करने से इसकी शाही जिम्मेदारियों के दौरान उसे सुकून और मजबूती मिलती है। योगा के बाद वो कुछ मिनट के लिए मुराकबा करती थी। आंखें बंद करके वो एक दिन का तसव्वुर करती थी जो मुस्बत और मेहरबानी से भरा होता। इसका दिमाग पुरसुकून हो जाता और वो दिन के कामों के लिए खुद को तैयार महसूस करती। सुबह की रूटीन के बाद नाश्ता करने का वक्त होता था जो महल के बड़े हाल में किया जाता था। लंबी मेज पर ताज़ा रोटी, फल, पनीर और शहद मौजूद होता था। शहजादी इलारा हमेशा एक मुतवाज़िन नाश्ता करती थी क्योंकि वो जानती थी कि दिन भर की तवानाई के लिए एक सेहतमंद आगाज़ ज़रूरी है। नाश्ते के दौरान इलारा अपनी शाही मुशीरों से मुलाकात करती थी। शहजादी होने के नाते वो अपनी रियासत के मामलात में गहरी दिलचस्पी लेती थी ताकि उसके लोग खुशहाल रहें। वो गांव की हालत, नए कवानीन और अवाम की दरख्वास्तों के बारे में रिपोर्टें सुनती थी। ये मुलाकातें अहम थीं, लेकिन इलारा हमेशा एक पुरसुकून और खिले दिल के साथ उनमें शिरकत करती और हर फैसले को संजीदगी से लेती। इलारा का मानना था कि एक रहनुमा को हमेशा सीखते रहना चाहिए। नाश्ता के बाद वो शाही लाइब्रेरी की तरफ जाती जो एक अजीम कमरा था और किताबों और कदीम मखतूतात से भरा हुआ था। शहजादी को तारीख, साइंस और फ़लसफ़े के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। इसका उस्ताद मास्टर दारियुस अक्सर उसे सफारतकारी और क़ियादत के असबाब देता जिन्हें वो दिल से सीखती थी। कभी कभार वो मौसीकी की तालीम हासिल करती थी और महल के म्यूज़िक रूम में पियानो बजाती थी। नरम धुनें महल में सुकून का एहसास फैलाती थीं और मौसीकी बजाना इलारा के लिए ज़रिया था जिससे वो अपने जज्बात का इजहार करती थी। कभी वो पेंटिंग भी करती थी। इसके कैनवस पर अक्सर रियासत के मनाजिर, सब्ज़ पहाड़ियाँ, रंगीन बाजार, महल के मीनारों पर ढलते सूरज की रोशनी नजर आती थी। मुसव्वरी इसके लिए एक तरीका था जिससे वो खुद को सुकून देती और इर्द-गिर्द की खूबसूरती से जड़ी रहती थी। दोपहर के करीब शहजादी इलारा शाही लिबास ज़ेब तन करती, एक खूबसूरत कढ़ाई वाले गाउन में मलबूस होकर अपने अवाम से मिलने निकलती। वो महल के बागात में जाती जहां रियासत के लोग अपनी परेशानियों और दरख्वास्तों के साथ आते थे। किसान, कारीगर और देहाती अपनी मुश्किलात बयान करते और इलारा हर एक को सब्र और मेहरबानी से सुनती थी। कुछ दिनों में
वो करीबी देहात का दौरा करती ताकि यकीनी बनाया जा सके कि हर किसी के पास खाने के लिए काफ़ी है और फसलें अच्छी तरह बढ़ रही हैं। वो बच्चों से बातें करती, उन्हें उनके ख्वाबों की तकमील के लिए हौसला देती और बूढ़ों की मदद के लिए भी जाती। लोग अपनी शहजादी से मोहब्बत करते थे क्योंकि वो हमेशा इंसाफ और हमदर्दी के साथ हुक्मरानी करती थी। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद इलारा अपने पसंदीदा मकाम पर जाती और शाही ग्रीन हाउस में। इसे बागबानी का शौक था और वो वहां मुख्तलिफ पौधों और खूबसूरत फूलों के दरमियान वक्त गुजारती थी। वो पौधों को पानी देती, गुलाब की कलियों को तराशती और नए बीज बोती थी। बागबानी ने इलारा को याद दिलाया कि नशोनुमा के लिए वक्त और सब्र दरकार होता है, और जैसे वो पौधों की परवरिश करती थी वैसे ही वो रियासत के फैसलों की देखभाल करती थी। इस खामोश जगह में वो अक्सर रियासत की तरक्की के लिए नए ख्यालात सोचती थी। जब सूरज गुरूब होने लगता, शहजादी इलारा अपनी निजी बालकोनी पर शाम की चाय पीती। महल की दीवारों पर सुनहरी रोशनी एक पुरसुकून रोशनी बखेरती थी। वो कैमोमाइल चाय का मजा लेती और अपने दिन पर गौर करती। इलारा का मानना था कि गौर व फिक्र तरक्की की किलीद है, और हर शाम वो अपनी डायरी में दिन के वाक़यात, फैसलों और अपने ख्यालात को नोट करती थी। इसकी डायरी में मेहरबानी, इंसाफ और लोगों की खुशियों पर मबनी ख्यालात दर्ज होते। वो हर दिन से एक नया सबक सीखती थी, चाहे वो किताब से हो, मुशीरों से बातचीत से हो या अवाम के साथ वक्त गुजारने से। शाम की चाय के बाद शहजादी इलारा एक गर्म गुस्ल लेती जिसमें लेवेंडर और गुलाब की पत्तियों की खुशबू होती थी। ये शाही रवायत इसे दिन भर की थकन से निजात दिलाती थी। वो नर्म रेशमी लिबास पहनती और अपने लंबे सुनहरे बालों को आराम से बुर्श करती, सोने की तैयारी करती। सोने से पहले इलारा कुछ लम्हे अपनी बालकोनी से सितारों को देखने में गुजारती। रात का आसमान वसी और चमकते सितारों से भरा होता था, जो उसे आने वाले दिन की बेशुमार इम्कानात याद दिलाता था। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी रियासत की अमन खुशहाली के लिए दुआ करती। फिर मोमबत्ती बुझाकर शहजादी इलारा आराम से सो